राजा के पास एक पालतू बंदर था। वो उसे हमेशा अपने मनोरंजन के लिए अपने पास रखता था। राजा द्वारा दिए गए विभिन्न व्यंजनों को खाकर बंदर बड़ा हो गया और राजा के आसपास रहने वाले सभी लोग उसका आदर करते थे। दरअसल राजा ने बंदर के प्रति अपने प्रेम और विश्वास के कारण उसे एक तलवार भी दी थी। राजा के महल के आसपास एक बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुत से पेड़ थे। वसंत ऋतु की शुरुआत में राजा ने देखा कि बगीचा कितना सुंदर था। उसके फूलों से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी और मधुमक्खियों के झुंड गा रहे थे। इस तरह कुछ शांतिपूर्ण समय की तलाश में वो बगीचे के अंदर चला गया। उसने अपने सभी नौकरों को प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करने का आदेश दिया। बगीचे में घूमने और देखने के बाद वह थक गया और अपने बंदर से बोला, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। ध्यान रखना कि मुझे कोई चीज परेशान न करे। ये कहकर राजा सो गया। अब एक मधुमक्खी फूलों की खुशबू का पीछा करते हुए उड़ी और उसके सिर पर बैठ गई। ये देखकर बंदर ने गुस्से से सोचा, यह क्या है? क्या मैं इस साधारण जीव को अपनी आंखों के सामने राजा को काटने दूं? ऐसा कहकर वो उसे भगाने लगा। हालांकि बंदर के बचाव के बावजूद मधुमक्खी बार बार राजा के पास आती रही। अंत में क्रोध से अंधे होकर बंदर ने अपनी तलवार खींची और एक ही वार में मधुमक्खी को मार गिराया। हालांकि उसी वार से राजा का सिर भी फट गया। बंदर ने सभी को समझाया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसके बाद सभी ने उसे त्याग दिया और उसका तिरस्कार किया। इसलिए कहा जाता है, मूर्ख को अपना मित्र मत बनाओ। मूर्ख मित्र की अपेक्षा चतुर शत्रु होना बेहतर है।